नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे वीआईपी कल्चर की हदें पार। लेकिन वो पुलिस वाले थे ना, उनके साथ काफी ये देश की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज कही जाने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस ट्रेन में भी आम आदमी महफूज नहीं है? क्या वीआईपी कल्चर की आड़ में अब कोच के अंदर भी गुंडागर्दी खुलेआम होगी? दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव कोच में एक आम यात्री की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने अपनी तय सीट नहीं छोड़ी। झांसी के एक विधायक और उनके समर्थकों ने ट्रेन रुकते ही कोच में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। लात घूंसे बरसा दिए, चप्पलें चल गईं और यात्री का चेहरा खून से लथपथ हो गया। ये सब तब हुआ जब ट्रेन में पूर्व मंत्री जैसे वरिष्ठ लोग भी मौके पर मौजूद थे। किसी ने चुपचाप देखा, किसी ने ट्वीट कर नाराजगी जता दी। लेकिन सवाल वही कि क्या वीआईपी के सामने भी आम आदमी की इज्जत, उसकी सुरक्षा, उसका हक सब कुछ बेकार हो गया है? रेलवे मंत्रालय इस पूरे मामले पर चुप है, लेकिन देश के करोड़ों यात्री आज डरे हुए हैं कि अगर वंदे भारत जैसी हाई सिक्योरिटी ट्रेन में भी ये हो सकता है तो फिर आम ट्रेनों में भला हालात कैसे होंगे? आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में आनंद राय जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवन रावत हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप अवस्थी झांसी से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस मामले से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं पहले सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ट्वीट के माध्यम से सारी बात बताएंगे। क्या मामला था, सब बता रहे हैं आपको। आप थे परिवार के साथ। हम वो तो सही बात है, बताएंगे, सब बताएंगे। सर, पूर्व मंत्री ने आपके समर्थकों पे आरोप लगाया है कि झांसी स्टेशन पे उनके साथ मारपीट। हमें ऐसी जानकारी नहीं है, अगर जानकारी हम करते हैं क्या मामला है। तो खुद आपने एक शिकायत भी की थी 4-4:30 बजे के। हम सब आपको सारी चीजें हम आपको आपने कोई शिकायत की थी, उसमें कुछ आपके साथ विस्तार से बता रहे हैं ना आपको। थोड़ी देर में हम सब भी अपना पक्ष रखेंगे। ये मारपीट का वीडियो भी आया है, खून निकल रहा है और हमको जानकारी नहीं, हम अभी आप जानकारी करते हैं, बताते हैं आपको। सर, आपके समर्थकों ने, जो उनकी आरोप है कि आपके समर्थकों ने मारपीट की है, हमको जानकारी नहीं है। हम तो जानकारी करेंगे ना पूरी, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ। जैसा कि मुझे मालूम चला है कि जब आपको मालूम चला है, हम भी मालूम कर ले। जी, जब आप यात्रा कर रहे थे आपने एक शिकायत भी की है। हाँ, तो वो उसी सारी चीजों को तो हम आपको ऑनलाइन शिकायत हम लेके आए हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। जी, आपने ऑनलाइन शिकायत की, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में। तो उस शिकायत में कुछ हम बताएंगे, अभी आप चाय पियो। मैंने शेयर किया है आपके लिए, जो 49 नंबर पर बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति का दृश्य है। आप देखेंगे कि उनकी नाक से खून बह रहा है, अनेक स्थानों से खून बह रहा है और वो लहूलुहान अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। सीट का नंबर है 49 नंबर सीट। घटना इस तरह से है कि बबीना के विधायक राजीव सिंह जी वंदे भारत ट्रेन में उसी बोगी में बैठे जिस बोगी में ये बुजुर्ग आदमी बैठा है। विधायक जी ने इस व्यक्ति से कहा कि आप हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर लीजिए। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं विंडो सीट पर बैठा हूं, इस पर लेग स्पेस ज्यादा है, मेरे घुटनों में दर्द है, इसलिए मैं सीट एक्सचेंज नहीं करता। और उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। इसके बाद विधायक जी नाराज हो गए और वो झांसी स्टेशन पर उतरे। और झांसी स्टेशन पर उतरने के बाद उनके 20-25 समर्थक आंधी की तरह डिब्बे में घुसे और ये बुजुर्ग, जिनका मैंने वीडियो डाला है, बड़ी निर्ममता के साथ इनके साथ मारपीट की। जनसेवक, जो जनता की सेवा का वायदा करने के बाद जिनको वोट मिले हैं, वो लोगों को जूते से, डंडों से, घूंसे से और लातों से मार रहे हैं और पूरे लोग मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। और ये पूरी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर इस तरह से निर्ममता से गुंडागिर्दी और लोगों की पिटाई कर रहे हैं, इस तरह का गंदा व्यवहार कर रहे हैं। उसका एक नमूना आप देखिए। इसमें एक दोनों पक्ष द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया है। एक तो यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है, जो झांसी के रहने वाले हैं, उनका इन्होंने एक अपनी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है। और दूसरे पक्ष ने जो है भोपाल जाके वहाँ पे उसने दर्ज कराया है
इस संबंध में अभी मैंने इंस्पेक्टर झांसी को बोला है, और ट्रेन के अंदर जब विवाद हुआ था तो ट्रेन के अंदर का फुटेज मिलने के बाद और यहाँ पे प्लेटफॉर्म से भी फुटेज लिए जा रहे हैं, उसके बाद उसको निर्णय लिया जाएगा, जो सही होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये सीट को लेके कुछ विवाद हुआ था, जो बैठने का सीट का अदला बदली के लेके विवाद था। सर, झांसी में शिकायत दर्ज कराई, वो किसने कराई? झांसी में शिकायत जो दर्ज कराया गया है वो एक यहाँ पे जो विधायक जी हैं उन्होंने कराया था, और वो जो पब्लिक के आदमी हैं वो भोपाल में कराए हैं। अब उसको फुटेज के आधार पे जो सही कार्रवाई होगी वो की जाए। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में आनंद राय जी हैं, पवन रावत हैं, रजनीकांत विशिष्ट जी हैं, कुलदीप अवस्थी हैं। सबसे पहले कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप झांसी से संवाददाता हैं। कुलदीप, पूरा मामला क्या है, एक बार पहले विस्तार से बताएं। देखिए, ये ट्रेन वंदे भारत है जो कि दिल्ली की तरफ से भोपाल की ओर रवाना हुई थी, और झांसी के पहले जो इसमें विधायक राय सिंह पारीछा है वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सफर कर रहे थे। सीट के इंटरचेंज को लेके 49 नंबर के यात्री के साथ वाद विवाद हो गया, और बाद में विधायक राजीव सिंह की तरफ से इसी जीआरपी थाने में एक तहरीर लिख के दी गई कि वो 49 नंबर पर बैठा यात्री गलत तरीके से पैर खोल कर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उससे बात करने पर, उसका विरोध करने पर उसके द्वारा उग्र होकर बदतमीजी की गई और झांसी में ये पूरी घटना अंजाम दी गई। हालांकि मामले का सच क्या है ये छुपा हुआ है वंदे भारत के कोच के सीसीटीवी में, उसकी पड़ताल जारी है। एक तरफ जहां झांसी में डीआरपी के द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है, तो दूसरी तरफ जो दूसरा वाला पक्ष है उसके द्वारा संभवतः भोपाल में एक तहरीर देकर मामले की जांच में सहयोग करने की बात की गई है। अब इसमें बात ये आती है कि वो कौन लोग थे जिनके द्वारा ये घटना अंजाम दी गई, क्योंकि विधायक राजीव सिंह का स्पष्ट कहना है कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्रता नहीं की गई, तो फिर करने वाला था कौन, ये एक बड़ा सवाल है। इन सारी बातों की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन वंदे भारत जैसी ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में अगर इस तरह की घटना होगी, कोई चूंकि इसमें यात्री बड़ी उम्मीद से बैठता है, इसके अंदर ज्यादा किराया खर्च कर वो अपनी सेवाएं लेता है, ऐसे में अगर ऐसा अभद्रता होगी, अभद्र व्यवहार होगा, तो इससे पूरा का पूरा रेल महकमा शर्मिंदगी महसूस करेगा। हालांकि मुकदमा दर्ज है, मामले की जांच चल रही है। ठीक है, लेकिन ये पूरी घटना अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़कर कही है कि आखिर ऐसी वीआईपी ट्रेन्स में ऐसी हरकतें और ऐसी घटनाएं क्यों? क्योंकि ये यात्री के मन में सुरक्षा का जो भाव है वो कम कर देती है, और जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता बीजेपी के पवन रावत जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। पवन जी, बड़े आरोप लग रहे हैं ट्रेन में आम जनता सुरक्षित नहीं है, और ऐसी वीआईपी ट्रेन्स में खासतौर पर अगर कहीं पर वंदे भारत का उद्घाटन या शुरुआत हो रही होती तो खुद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं या मुख्यमंत्री हरी झंडे दिखाते हैं। आप समझिए उस ट्रेन में एक अच्छी खासी रकम टिकट के नाम पर ली जाती है, तो ऐसी ट्रेन्स में भी अगर यात्रियों को सुरक्षा का भाव नहीं होगा, मारपीट शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर तो विधायक के गुर्गों पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं सर। धन्यवाद गरिमा जी, अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है मैं उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि विधायक जी का इस घटना को लेकर के कहीं भी कोई भी प्रत्यक्ष रूप से हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला है, ना ही तो कहीं सीसीटीवी फुटेज में विधायक जी वहां पर खड़े हुए हैं। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, उनके क्या विवाद था, क्योंकि उसी कोच में 9 नंबर सीट पर विधायक जी बैठे हुए थे, 49 नंबर सीट पर ये महानुभाव बैठे हुए थे, 51 और 52 सीट पर माननीय विधायक जी की पत्नी और उनका बेटा बैठा हुआ था। वो खाना खाने के लिए वहां पर जाते हैं। उन्होंने उसको उन सज्जन से कहते हैं कि श्रीमान जी हम खाना खाना चाहते हैं, तो कृपया आप थोड़ी देर के लिए सीट अदल बदल कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। ट्रेनों में इस प्रकार की सामंजस्य या इस प्रकार का देखिए वो सारी बातें मैं उससे सहमत हो सकती हूँ, लेकिन पवन जी नहीं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि कई बार ट्रेनों में सीट अलॉटमेंट के समय पर ऐसा होता है जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन सर अगर कोई राजी नहीं होता, सपोज कोई राजी नहीं होता, तो क्या आप मारपीट करने लग जाएंगे?
आज उस व्यक्ति की मारपीट की नाक टूट गई है। नहीं, आप बताइए, उस सीट में माननीय विधायक जी और उनके गनर वहां पे मौजूद थे। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, विधायक जी सिर्फ उनसे भाई साहब, श्रीमान जी, तो इस शख्स के साथ ये जो घटना हुई, जो मारपीट हुई, ये कैसे हुई? उस शख्स ने खुद अपनी नाक तोड़ी है। लेकिन विधायक नहीं, आप वो लोग कौन लोग आए? विधायक जी अच्छा, ट्रेन में कोई बाहर से आ जाता है, वहां पर मौजूद था। ये तो गलत आरोप है ना। अगर मानिए विधायक जी या उनके गन्नर उसके साथ में अभद्रता करते या किसी प्रकार की बात, विधायक जी उतर गए, उनका परिवार उतर गया, सब लोग चले गए, उसके बाद कुछ लोग आकर के और ट्रेन में इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या बात है सर? देखिए, नई कहानियां कहीं भी गढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पीड़ित व्यक्ति है उसने साफ तौर पर आरोप लगाया। पवन जी सॉरी, बिल्कुल कोई मतलब की बात आप नहीं कर रहे, लौटूंगे मैं आपके पास में। ये कहीं पे कोई पूरी जानकारी में ऐसा कहीं भी नहीं निकल कर आया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं। देखिए ना, कहां पर निकल करके आए कि माननीय विधायक जी या उनके गनर ने उस व्यक्ति के साथ में अभद्रता या मारपीट की है। सर लगातार ये ठीक है, रजनीकांत जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वंदे भारत ट्रेन में भी विधायक की गुंडागर्दी की बात आ रही है, समर्थकों के द्वारा मारपीट की जाती है, बगल की सीट पर विधायक जी थे। आप समझिए कैसे हालात रहे होंगे, क्या ये गुंडागर्दी ठीक है? गरिमा जी देखिए, ऐसा है कि तुलसीदास जी लिख गए हैं, प्रभुता पाए काय मदनाए। तो इधर राजनीति में जो पिछले 40 सालों में परिवर्तन आए हैं वो इस तरह के आए हैं कि राजनीति अब सेवा के माध्यम से हटके अब पेशे तक पहुंच गई, पेशे से भी आगे कॉमर्स तक पहुंच गई। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, जो जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या सांसदों द्वारा कुछ बिगड़े हुए बोल भी कहे गए, और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि जैसे थोड़ा बुरा लगेगा दूसरी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान ये होता था कि अगर कोई गाड़ी वो झंडा लगी हुई जाती थी साइकिल वाली और उसने हॉर्न दिया और आपने नहीं हटाया तो वो आपके ऊपर सवार हो जाते थे। वही स्थिति यहाँ भी कुछ कुछ देखने को आ रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो विधायक हैं या सांसद हैं वो जनता के अभिभावक होते हैं। जनता के अभिभावक का मतलब ये है कि उनके अंदर थोड़ा सेवा भाव, थोड़ा नम्रता, उनका आचरण, इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए ठीक है, अभी ये तो जांच का विषय है कि ये विधायक जी ने उनको अपशब्द कहे या गलत आचरण उनके साथ किया या उनके समर्थकों ने किया, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जांच में सामने आएगी सीसीटीवी फुटेज में या जो भी है। लेकिन यह है कि अगर ऐसी घटना होती है और उनके समर्थक भी ऐसा करते हैं तो विधायक जी को रोकना चाहिए था। भाई कोई अनजान आदमी ऐसी झांसी में चढ़ करके तो मतलब उस व्यक्ति को पीटने नहीं लग जाएगा, कहीं ना कहीं से वो जुड़े होंगे जरूर। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से कहते हैं ना कि ट्रेन रुकती है, विधायक जी उतर जाते हैं, लेकिन अगले स्टेशन पर कुछ लोग चढ़ते हैं, उसी शख्स की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तो सर ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? हाँ, तो ये संदेह पैदा करता है कि वो विधायक जी के ही समर्थक रहे होंगे, तो समर्थकों को विधायक जी को रोकना चाहिए था। वो अच्छे मतलब जो भी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको अपने आचरण पर तो ध्यान देना ही चाहिए और अपने समर्थकों के आचरण को भी उन्हें नियंत्रित रखना चाहिए। ये जो है बड़ी दुखद घटना है। मतलब अगर ऐसा है तो बहुत दुखद घटना है। दूसरी बात यह है कि मैं खाली विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल जो यात्री हैं उनमें भी एक सिविक सेंस की बात करता हूँ कि उनमें भी एक सेंस होना चाहिए, उनमें थोड़ा ये होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए कि भाई देखिए अगर ऐसी किसी की प्रॉब्लम है तो हम लोग ये कर लें। तो बहरहाल गरिमा जी अब ये ऐसा नहीं, लेकिन देखिए रजनीकांत जी आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि एक जनरल कॉमन सेंस या मोरालिटी, आप कुछ भी उसको नाम दे दीजिए, हम इस बात से सहमत हैं कि लोगों के अंदर ये होना चाहिए। लोग एडजस्ट करते हैं आमतौर पर यात्रा में, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। मैं खुद भी ऐसे कई बार एक्सपीरियंस मैंने किया है, जब मेरी सीट अलग हो जाती लोग एक्सचेंज करने को तैयार नहीं होते जबकि सिंगल सीट पर होते। लेकिन सर वहां पर वो उनका नेचर हो सकता है, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे, आप उनके साथ मारपीट करने लग जाएंगे। ये बिल्कुल भी कहीं से ठीक नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं तब। एग्जैक्टली, और आप तो माननीय हैं, आपसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, लौटते हैं सर। नहीं कर हाँ, लौटते हैं सर। आनंद राय जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे?
बीजेपी विधायक पर मारपीट का आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी की, एक शख्स के साथ मारपीट की गई है, उसकी ओर से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। और जो पवन जी कह रहे हैं कि भाई कौन आया, किसने पीटा, आप समझिए ना, मतलब सारे तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं और उसके बाद अनजान हो जाना कि कौन आया, किसने पीटा, हमें क्या पता। जी, जैसे जनता ने भाजपा के विधायक को वोट किया, विधायक का कर्तव्य बनता है कि उसका सहयोग किया जाए। उनको कहीं अस्पताल में, थाने, पुलिस चौकी पे अगर बैठाया जा रहा है तो उनका सहयोग करने का काम विधायक की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो माननीय विधायक जी जनता को पीटने का काम कर रहे हैं। मेरी समझ से ये बिल्कुल अहम आ गया इन लोगों को कि हम जनप्रतिनिधि बन गए। अरे ठीक है, इस जनता नहीं बनाया, जनता नहीं खत्म करेगी, लेकिन सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक बुजुर्ग आदमी वो 49 नंबर सीट पे बैठा है और उसकी मदद ना करके, ठीक है उसको कोई समस्या रही होगी, उसने सीट देने से मना कर दिया है और उसके बाद उसको दिमाग में बैठा लेना और अपने समर्थक गुंडों के बल पर उसकी पिटाई कर देना, हाँ ये बेहद निंदनीय है। मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को उस बुजुर्ग आदमी से माफी मांगना चाहिए। माननीय योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़े वादे इन लोगों के हैं, लेकिन सब मंचों से होते हैं, जमीन पे, धरातल पे इन लोगों का कुछ भी नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हर जगह लूट पची है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, प्रदेश का बुरा हाल है। अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो विधायक बुजुर्गों को पिटाई कर रहे हैं, महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं। देखिए इनके पास कोई काम नहीं है। जैसे पहले विधायक के पास बहुत काम होते थे, लेकिन अब के विधायक के पास कोई काम नहीं है। ठीक है, वो जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सब लोग अफसरशाही के भरोसे अपना काम करा रहे हैं, तो विधायक लोग खाली हो गए। गुंडागर्दी, मारपीट, छेड़खानी, रोड पे कैसी कैसी वीडियो निकले हैं, हम बताते हुए हम लोग को शर्म आती है। और विधायक और जनप्रतिनिधि यही काम करके अपनी उपलब्धि गिनाने में लगे हैं। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में आनंद जी। ठीक है, लौटते हैं। कुलदीप विधायक जी माफी मांगे और नहीं तो इस्तीफा देने का काम। नहीं सर, उस शख्स के साथ मारपीट हुई है, उसे काफी चोटें आई हैं, गंभीर रूप से उसकी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। झांसी से हमारे संवाददाता कुलदीप का एक बार फिर से रुक करते हैं। कुलदीप, मामला दर्ज हो गया है कि अब तक कोई एक्शन हुआ उन समर्थकों के खिलाफ? क्या विधायक जी ने कोई प्रतिक्रिया अब तक दी इस पूरे मामले पर? कुलदीप, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। देखिए, एक्शन की पोजीशन ये है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच जारी है। हाँ ठीक है, बोलिए कुलदीप, बोलिए। हाँ कुलदीप बोलिए। ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच जारी है। पूरी जांच टिकी हुई है वंदे भारत के उस कोच में जिसमें ये वारदात हुई है। उस कोच में लगे सीसीटीवी के माध्यम से ये तय हो पाएगा कि मामला आखिरकार क्या है। सूत्रों की माने तो ये बात भी सामने आ रही है कि जब पूरी बात बहस हुई तब विधायक के गार्ड से 2 व्यक्ति घायल हुआ है। उसके द्वारा ये कहा गया था कि इतने ही बड़े विधायक हैं तो अपनी खुद की ट्रेन खरीद कर, अपनी खुद की पटरियां खरीद कर उस पर ट्रेन चलवा ले और इस तरह से सीट को लेकर बात विवाद ना करें। अब इस पूरे प्रकरण के अंदर एक आपसी तालमेल की बात सामने आती है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इस मामले की अभी जांच जारी है, लेकिन विधायक राजीव सिंह की तरफ से इस पूरे मामले को नकार दिया गया। उनका कहना यह है कुछ बाहरी तत्व थे जिनके द्वारा ये घटना अंजाम दी गई और उन्होंने उस घायल व्यक्तियों को बचाने की कोशिश की थी। ठीक है, पवन रावत जी की एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहते हैं। पवन जी क्या कहना चाहेंगे? सर यूं ही सारे तार ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं, एक शख्स की पिटाई की जाती है, उसी शख्स की पिटाई की जाती है जिससे विधायक जी के समर्थकों का विवाद हुआ सीट को लेकर। मैं सहमत हूं कि लोगों को
एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन सर अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप अगर ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन आया कौन पिटाई कर गया, तो सर एक कॉमन सेंस, एक बड़े स्वाभाविक सी बात, एक आम व्यक्ति की तरह आप भी सोचिए कि उसी शख्स की पिटाई हो जाती है, लोग अचानक से आते हैं और मारने पीटने लग जाते हैं, तो सर ये यूं ही तो नहीं हुआ होगा। अब उस शख्स ने FIR दर्ज कराई है तो नामित किया है विधायक जी को। देखिए गरिमा जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब तक CCTV फुटेज उस कोच से नहीं आ जाती है तब तक असल चीज हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए विवाद एकदम नहीं बढ़ा है, पहले उनसे और पूरे मैं आपसे बता रहा हूं कि पूरे विवाद के दौरान विधायक जी ने कहीं भी उस व्यक्ति से अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। पूरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने पिटाई की अगर वो विधायक के समर्थक हैं तो क्या विधायक जी दोषी नहीं है? जिन लोगों ने विधायक जी जो समर्थक थे, अगर वो विधायक जी के साथ में है, उन्होंने पिटाई की, तो क्या विधायक जी दोषी नहीं है? उन्हें नहीं उन पर कंट्रोल करना चाहिए था? विधायक वही मैं आपको बता रहा हूँ, विधायक जी गाड़ी में नहीं थे, विधायक जी उतर के जा चुके थे, उसके बाद ये घटना हुई है एक स्टेशन के बाद में। अब हम कैसे कह रहे हैं कि विधायक जी, अगर विधायक जी की मौजूदगी में उनका गनर इस प्रकार की कोई अभद्र व्यवहार करता, नहीं विधायक जी की मौजूदगी नहीं, विधायक जी से विवाद के बाद में सर बहुत अंतर है। और आप जानते नहीं है क्या नेता नगरी का क्या कल्चर होता है सर? मुझे लगता है ये तो आप खुद प्रवक्ता हैं एक बड़े दल के, तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि समर्थकों की गुंडाई किस तरीके से देखने को मिलती है अलग अलग जगहों पर, और यहाँ पर भी वही पूरा मामला है, बहुत बिल्कुल साफ है। देखिए मैं गुंडाई का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। इस घटना के अंदर जो लोग भी दोषी हैं उनके साथ में पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी दल के लोग हों, कोई भी लोग हों। और ये हमारी सरकार की छवि खराब करने का एक कार्रवाई की गई है और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और इस पर सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और लोगों पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। ठीक है, उम्मीद यही है कि देखिए इस पूरे मामले में सख्त से सख्त एक्शन होगा और जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो आम व्यक्ति जो है ट्रेन में सफर करता है वो कम से कम सुरक्षा का भाव मन में लेकर आगे बढ़े और लोगों का सफर सुरक्षित हो। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो VIP कल्चर की हदें पार हो गई तब जब विधायक जी के गुंडे कह लें या फिर, क्योंकि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, फिलहाल उन हालातों को देखते हुए तो इन्हें गुंडे कहना ही ठीक होगा। लेकिन समर्थकों की ओर से एक शख्स के साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगे हैं। फिलहाल अब मामला दर्ज हो गया है, जांच के बाद सच सामने आएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लेकिन वो पुलिस वाले थे ना, उनके साथ काफी